लहसुन को छीले बगैर किस तरह हम इसको अपने इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं, और कौन सा ऐसा फार्मूला या टोटका है जो बगैर छीले हुए लहसुन को हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। गार्लिक पाउडर का मैं अपनी रेसिपीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। तो आइए आज आपके साथ शेयर करते हैं गार्लिक पाउडर बनाने का आसान तरीन तरीका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप खैरियत से हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ लहसुन का पाउडर किस तरह बनाते हैं। लहसुन हर घर में इस्तेमाल होने वाला और हर हंडिया में इस्तेमाल होने वाला हमारी ज़िंदगी का एक बेहतरीन और अहम जुज़ बन चुका है। तो आइए मैं आज आपको बताता हूँ कि हम लहसुन का पाउडर किस तरह बनाएंगे। तो यहाँ मैंने आधा किलो देसी लहसुन लेकर उनका ऊपर का छिलका अलग कर लिया है और उनकी कलियाँ भी अलग कर दी हैं, डंडल अलग कर दिए हैं। लहसुन की कलियां छील के हमने अलहदा कर ली हैं। यहाँ मैं चॉपर की मदद से लहसुन को बारीक कर लूँगा। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कूंडी डंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने लहसुन के छिलके को अलग नहीं किया, तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि किस तरह मैं इसको छिलके को बड़ी आसानी के साथ अलग कर लूँगा। चॉपर को बहुत ही मुनासिब तरीके से मैंने इस्तेमाल करते हुए लहसुन को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, और उसकी शक्ल कुछ इस तरह की हमने रखनी है। चॉप किए हुए लहसुन को एक बड़े ट्रे में फैला कर रख दें ताकि उसकी अच्छी तरह एक सिंगल सी लेयर बन जाए। अगर आपके पास बड़ी ट्रे ना हो तो आप उसे कपड़े पर भी फैला के रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको धूप में ही सुखाना है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। तो चम्मच की मदद से मैंने लहसुन को ट्रे में अच्छी तरह फैला के रख दिया है ताकि इसकी एक सिंगल सी लेयर ही बने और फिर धूप में ये अच्छी तरह सूख सके। तेज़ धूप में इसे 4 से 5 घंटे के लिए रख दें। आजकल धूप काफ़ी तेज़ है तो ये अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा। सिर्फ एक दिन की धूप के साथ ही आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा खुश्क हो चुका है। लेकिन हमने इसे कम अज़ कम 2 दिन की धूप लगानी है। धूप कितनी ही तेज़ क्यों ना हो, हम 2 दिन की धूप ही लगवाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि 2 दिन की धूप से ये कैसे खुश्क हो गया है, और लहसुन की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं कि ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है, और अभी से इसके छिलके खुश्क होकर ऊपर आना शुरू हो गए हैं। हल्का सा ट्रे को हिलाने पर तमाम सूखे छिलके खुद ब खुद अलग होना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह हम छिलके इकट्ठा करके उन्हें अलग कर लेंगे और लहसुन नीचे रह जाएगा। छिलके हम अलग कर लेंगे, खुश्क लहसुन अलहदा हो चुका है। अभी आपको चंद एक छिलके नज़र आ रहे होंगे, इनकी आपने टेंशन नहीं लेनी, इनको हम लहसुन के साथ ही ग्राइंड कर लेंगे क्योंकि इतनी बारीकी से हम नहीं निकाल सकते। लहसुन को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और उसका बहुत ही बारीक पाउडर हमने हासिल कर लिया है। अब हम इस पाउडर को अच्छी तरीके से छान लेंगे। छानने का मकसद यह है कि चंक्स और छिलके ऊपर छाननी में रह जाएंगे और खालिस पाउडर नीचे बर्तन में आ जाएगा। लंबे अरसे के लिए लहसुन पाउडर का इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसे 2 दिन की धूप अच्छे से लगवाएं ताकि उसमें किसी भी किस्म की नमी ना रह जाए। नमी से पाउडर जम जाता है और जमा हुआ पाउडर इस्तेमाल करने में मुश्किल पेश आती है। हमारा लहसुन का पाउडर बहुत ही बारीक और खुश्क तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करें।